हाय फ्रेंड्स। तो एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सबके मन में है कि आखिर 20,000 लोगों को ही आधार कार्ड बनाने का काम क्यों मिल रहा है। अगर आपको याद होगा तो जब बीसी वाला काम शुरू हुआ था, यानी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम शुरू हुआ था, तो त्यागी सर ने कहा था कि उस टाइम पे 3 लाख वीएलई थे, तो हर 3 लाख वीएलई को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम करना ही पड़ेगा। उन्होंने यही शब्द यूज किए थे कि करना ही पड़ेगा। तो आखिर आधार के टाइम पे क्यों ये नहीं बोला जा रहा है कि हर किसी को ये काम करना ही पड़ेगा, और सिर्फ 20,000 लोगों को ही ये काम क्यों दिया जा रहा है। तो इसका हर कोई इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर आज मुझे एक आर्टिकल मिला है जिसमें इसका जवाब क्लियरली दिया गया है। तो मैं आपको वो आर्टिकल दिखाऊंगी और उस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले जब मैं ये छानबीन कर रही थी तब मुझे एक बड़ा ही दिलचस्प सा आर्टिकल मिला है। उसमें एक जो सेंटेंस है वो पढ़ते ही मुझे तो हंसी आ गई। आपको क्या लगता है वो पढ़ करके? आप मुझे जरूर बताइएगा। कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, कुछ को हंसी आएगी, और कुछ को तो शायद ऐसा भी लग सकता है कि मूर्ख बनाया जा रहा है हम लोगों को। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो शब्द क्या है मैं वो पढ़ती हूँ। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया कि यूआईडीएआई ने सीएससी को आधार कार्ड की छपाई की अनुमति दे दी है। ये तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक 3.9 लाख विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर्स देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं। तो सेंटर तो हम चला रहे हैं, लेकिन हमको कौन चला रहा है? आप ये बताइए। हमको तो खुद त्यागी सर चला रहे हैं। तो क्या इस रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए था कि 3.9 लाख वीएलईस को त्यागी सर मूर्ख बना रहे हैं या फिर त्यागी सर चला रहे हैं? तो मुझे तो काफी हंसी आ रही है ये पढ़ के कि रिपोर्ट के मुताबिक वीएलई सीएससी को चला रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को तो सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है और हम लोगों को सिर्फ सपने दिखाया जा रहा है। लेकिन जो असली मलाई है वो तो सीएससी खा रहा है। वीएलई धूप में पानी में काम कर रहे हैं। वीएलई को कहा जाता है कि किसानों की सेवा करिए, वीएलई को कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करिए। लेकिन सच क्या रहता है? सच ये होता है कि वीएलई को जो कमीशन मिलता है वो बहुत ही कम होता है। और जब से ये आधार का काम आया है, हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। हर किसी को बस अपने आप से मतलब है कि किसी तरह ये काम मिल जाए और मैं इसमें तगड़ी कमाई कर लूं। तगड़ी कमाई तो शायद लीगल जरिए से नहीं हो सकती है इसमें। हाँ, एक एडिशनल बेनिफिट ये होगा कि आधार के लिए जो कस्टमर आएंगे आप उनको अदर सर्विसेज के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग बहुत भाग रहे हैं आधार के काम के पीछे। और दूसरा रीज़न ये है कि शायद लोगों को लग रहा है कि वो 50 की जगह 100 रुपये ले लेंगे या 100 की जगह 200 रुपये ले लेंगे कस्टमर से। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि इस तरह का आप लोग कोई काम ना करें, इससे सबको प्रॉब्लम होएगी। अच्छा चलिए, जो मैं मेन मुद्दा था मैं उस पर आती हूँ कि आखिर क्यों 20,000 लोगों को ही ये काम मिलने वाला है। तो इस आर्टिकल के जरिए मैं आपको उसकी कंप्लीट डिटेल दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि क्या लिखा गया है इस आर्टिकल में। इन अ मेजर रिलीफ टू दोज लिविंग इन रूरल एरियाज, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज यूआईडीएआई हैज अलाउड द कॉमन सर्विस सेंटर NSVP special purpose vehicle under the Ministry of IT and Electronics to begin the Aadhaar updation facility at their 20,000 CSCs which operate at banking correspondents। तो 20,000 सीएससी को ये काम मिलेगा। और रूरल की बात तो मतलब ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है जैसे सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र वालों को ये काम मिल रहा है। अगर ऐसा था तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में देते आप। मेट्रो सिटीज में ही जो पहले पहले जो आधार के सेंटर खुल रहे हैं वो मेट्रो सिटीज में या जो थोड़े बहुत बड़े शहर है वहां खुल रहे हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस रूरल को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जा रहे हैं स्टैटिक आईपी के और ये महंगे महंगे लैपटॉप्स के, वो शायद इन लोगों को भी पता है कि
शहरी क्षेत्रों में ही मिल सकता है, जो थोड़े बहुत बड़े बड़े गांव हैं, बड़े लेवल पे जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है और जहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे। जो बिल्कुल ही ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पे मान लेते हैं कि मोबाइल तक का नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ पे स्टैटिक आईपी मिलना तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि इसके नीचे ये लिखा गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि apart from 20,000 BCs, over 30,000 CSCs are delivering banking service using AEPS। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि 20,000 BC ही हैं अभी तक। तो हम लोगों को आंकड़े कुछ भी बताए जाते हों, लेकिन इस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि अपार्ट फ्रॉम 20,000 बीसीज यानी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स। तो जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स होता है वो डिफरेंट होता है एईपीएस से, और जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। इसीलिए आधार ने यानी यूआईडीएआई ने सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही आधार सेंटर खोलने की अनुमति दी है। तो इस चीज को क्लियर नहीं कर रहे थे त्यागी सर भी, तो यहाँ पे लेकिन इस आर्टिकल के माध्यम से ये क्लियर हो जाता है कि क्या रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ 20,000 लोगों को ही मिलेगा। अब एक और सवाल ये है कि धीरे धीरे तो ये जो टोटल बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स का नंबर है वो बढ़ रहा है, तो क्या ज्यादा आधार सेंटर भी खुलेंगे सीएससी के माध्यम से? तो देखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उस पे नंबर्स फिक्स्ड होते हैं। जैसे आधार यानी यूआईडीएआई और सीएससी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए ही साइन हुआ होगा, क्योंकि सिर्फ 20,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंस ही सीएससी के पास हैं। तो अगर ये नंबर बढ़ते भी हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिन्यू होता है तो ही ज्यादा लोगों को जो है आधार का काम मिलेगा। अदरवाइज आप ये उम्मीद ना रखें कि अगर आप बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स बनते जा रहे हैं और 1 लाख लोग आज के डेट में अगर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स होंगे सीएससी के, तो सबके सबको मिल जाएगा। मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि एईपीएस और बीसी अलग अलग होता है। तो कुछ लोग आकर के अगर मुझे कहेंगे कि नहीं ये फिगर्स गलत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल के माध्यम से ही मैं बता रही हूँ और यहाँ पे जो लिखा गया है मैं उसी का रेफरेंस भी आपको दे रही हूँ यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन दी और सबके मन में जो ये एक सवाल था कि आखिर 20,000 आधार सेंटर ही क्यों खुल रहे हैं, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। काफ़ी सारी गलत इंफॉर्मेशंस भी दी जा रही थी कि अभी सिर्फ 20,000 खुल रहे हैं, बाद में 40,000 खुलेगा, 1 लाख खुलेगा। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है, आप गलत इंफॉर्मेशंस पे भरोसा ना करें। और क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल के माध्यम से पूरी जानकारी दी है, तो यही सच्चाई है। और इसके बारे में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस पे काफ़ी उम्मीदें लगा करके रखे हुए हैं और काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ये देख लें कि उन 20,000 लोगों में आपका नाम है या नहीं, क्योंकि ये घोषणा करीब अप्रैल में हुई थी और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग अभी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स बन चुके हैं। तो जो पुराने बीसीज थे, हो सकता है कि उनके चांसेस थोड़े से कम हो जाएं ये आधार सेवा केंद्र मिलने के। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई दुविधा है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं सीएससी वीएलई या फिर आधार या किसी और जो कार्य चल रहा है सीएससी की ओर से उसके बारे में, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।